शेयर मार्केट बयान में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं जेई पावर इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो इसमें हम लोग बात करेंगे, इसका टारगेट प्राइस की बात किया जाएगा और साथ ही साथ आपका स्टॉप लॉस की बात आपका किया जाएगा। तो आज हम लोग देखते हैं इसका जो टारगेट प्राइस देंगे, आपका 2 टारगेट प्राइस की बात किया जाएगा और आपका कहता है 4 आपका स्टॉप लॉस आज देंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले आपका टारगेट प्राइस की बात कर देते हैं। तो आज के दिन में लगभग में 1:15 के लगभग में टाइम होने वाली है, जिसमें इस स्टॉक में काफ़ी मोमेंटम है। अपवर्ड आपका मोमेंटम काफ़ी तेज़ गति से दिखा रहा है। आज लगभग में 12.5% के लगभग में अपसाइड की यार मोमेंटम दिखा रहा है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि आने वाला टाइम में एक कहाँ तक जा सकती है। तो आज के दिनों में हम लोग कह सकते हैं कि सबसे हाई जो है इस टाइम में जो आपका गया है लगभग में 193 रुपया 80 पैसा की यार आपका इंडिकेशन कर रहा है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यह 193 रुपया 80 पैसा तक अभी अपवर्ड आपका मोमेंटम जाने की संभावना है, जो फिलहाल 188 रुपया 50 पैसा की और यह कार्य कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कुछ टाइम में हो सकता है 193 रुपया 80 पैसा की इस प्राइस को भी आपका ब्रेक कर दे। अब हम लोग देख लेते हैं कि यह 3 मंथ का सबसे उच्चतम प्राइस है क्या, जो 193 रुपया 80 पैसा की आपको इंडिकेट करता है। तो हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। जैसे ही आपका 1 डेज की डेटा को जैसे ही आपका चेक किया गया, तो 1 डेज के डेटा को चेक करने के बाद पता चलता है कि इसका जो हाईएस्ट प्राइस जो आपका 1 डेज का था, जो 20 अप्रैल के दिनों में आपका बनाया गया था, जो आपको इंडिकेट करता है 169 रुपया 80 पैसा की आपको इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह 169 रुपया 80 पैसा से आगे निकल चुका है, अर्थात यह 1 डे का प्राइस को आपका ब्रेक कर चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं कि 7 डेज के प्राइस को क्या यह ब्रेक कर चुका है या नहीं। तो जैसे ही आपका 7 डेज की प्राइस की आपका बात किया जाए, तो 7 डेज के प्राइस जो आपका हाई जो आपका प्राइस आपका बनाया था वह 20 अप्रैल के दिनों में ही बनाया था, जो आपका 169 रुपया 20 पैसा की आपका ही इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस प्राइस को भी यह ब्रेक कर चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं 2 वीक्स का कि क्या यह 2 वीक्स के प्राइस को भी ब्रेक कर चुका है या नहीं। जैसे ही आपको 2 वीक्स की आपका बात को डेटा को चेक किया जाता है, तो 2 वीक्स के दिनों में यहाँ पे चेक करते हैं। तो 2 वीक्स के दिनों में जैसे ही आपका चेक किया गया, तो ये आपका कहता है कि 7 अप्रैल के दिनों में जो आपका हाईएस्ट आपका बनाया था वो आपको इंडिकेट करता है 175 रुपया की आपको इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह 2 वीक्स का यानी 14 दिन के प्राइस को भी यह ब्रेक कर चुका है, अर्थात इसमें काफ़ी अपवर्ड आपका मोमेंटम तेज़ गति से बरकरार है। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या यह 1 मंथ की प्राइस को भी क्या ब्रेक कर चुका है। यदि इसकी जांच को जैसे ही आपका चेक किया गया, तो 1 मंथ के रिकॉर्ड को जैसे ही आपका पता चलता है 1 मंथ के डेटा को, तो 1 मंथ के डेटा को यदि बात करते हैं, तो यह 7 अप्रैल के दिनों में ही बनाया था 175 रुपये की यार। तो हम लोग कह सकते हैं 1 मंथ के प्राइस को भी यह ब्रेक कर चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं 3 मंथ के प्राइस को, क्या यह 3 मंथ के प्राइस को भी ब्रेक कर चुका है या आने वाला टाइम में और काफ़ी इसमें अग्रसर आने की मोमेंटम बन सकती है। तो जैसे ही आपका 3 मंथ के प्राइस की आपका बात करते हैं, तो 3 मंथ का जो आपका हाईएस्टम जो आपका प्राइस जो आपका बनाया था, तो 1 फरवरी 2022 के दिनों में बनाया था 254 रुपया 70 पैसा की आपको इंडिकेशन को दिखा रहा है। 254 रुपया 70 पैसा की आपको इंडिकेशन दिखा रहा है, जो 1 फरवरी 2022 के दिनों बनाया था 254 रुपया 70 पैसा की आपका दिखा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम जो इसमें जो टारगेट प्राइस जो बनकर आया था वो आपका बनकर आया था 193 रुपया 80 पैसा की और आपका इंडिकेशन दिखा रहा है। और सेकेंड यदि इसकी टारगेट प्राइस की बात कर सकते हैं, तो 254 रुपीज़ 70 पैसा की और अग्रसर दिखा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंड आपका यह टारगेट प्राइस है। तो आने वाला टाइम में हो सकता है कि 254 रुपीज़ आपका 70 पैसा की प्राइस को अचीव करने का कोशिश करे, इसलिए यह सेकेंड आपका टारगेट प्राइस है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका स्टॉप लॉस की बात कहाँ किया जाए। तो स्टॉप लॉस की यदि डेटा को चेक करते हैं, तो स्टॉप लॉस के दिनों में, तो स्टॉप लॉस में आपका आज के दिनों में सबसे लोअर जो आपका बनाया था वो बनाया है 167 रुपया 50 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम आपका स्टॉप लॉस या 167 रुपया 50 पैसा आया है। अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड आपका स्टॉप लॉस कि 1 डेज में इसका जो डेटा को चेक करते हैं, तो 1 डेज में इसका जो प्राइस है वह आपका कहाँ तक आया था, नीचे की ओर। तो यदि नीचे की ओर बात किया जाए, तो आज के दिन से भी नीचे की ओर करेक्शन दिखाया था 1 डेज पहले, जो 158 रुपया 80 पैसा की आपको इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं सेकेंड स्टॉप लॉस है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका थर्ड स्टॉप लॉस
कि 7 डेज में इसका सबसे नीचतम प्राइस कहाँ पे कार्य कर रहा था। तो यदि 7 डेज की बात किया जाए तो 7 डेज में इसका जो नीचतम जो आपका प्राइस जो आपका कार्य कर रहा था, जो आपका 19 अप्रैल के दिनों बनाया था, 156 रुपया 65 पैसा की ओर कार्य कर रहा था। तो हम लोग कह सकते हैं कि थर्ड आपका स्टॉप लॉस है। अब हम लोग देख लेते हैं 2 वीक्स की। 2 वीक्स में इसका जो न्यूनतम जो प्राइस है, मिनिमम जो प्राइस है, वो कहाँ तक कार्य कर रहा था। तो जैसे ही आपका 2 वीक्स की बात किया जाए तो वही सेम इसका जो मिनिमम जो प्राइस था वो 156 रुपया 65 पैसा ही निकल कर आता है। अब हम लोग देख लेते हैं 1 वीक का। यदि 1 वीक का सबसे मिनिमम यदि इसकी प्राइस की बात किया जाए, यदि गिरावट दिखाई सकती है तो यहाँ तक ये जा सकती है, तो इसलिए इसकी मिनिमम प्राइस हम लोग देख सकते हैं। तो मिनिमम जो प्राइस 1 मंथ का आपका बनाया था वो आपका 29 मार्च 2022 के दिनों बनाया था, जो आपका 130 रुपया 75 पैसा की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अपर मोमेंटम के साथ साथ करेक्शन यदि दिखाता है तो 130 रुपया 75 पैसा तक भी नीचे की ओर करेक्शन दिखा सकता है। इसलिए आपका चौथा स्टॉप लॉस हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपका 3 मंथ का क्या आपका यह सबसे मिनिमम प्राइस है या नीचे भी और इसकी और अग्रसर हो सकता है। तो यदि 3 मंथ का डेटा को जैसे ही चेक किया गया तो 3 मंथ को डेटा को चेक करने पे पता चला कि 3 मंथ का सबसे आपका न्यूनतम प्राइस है, जो आपका 130 रुपया 75 पैसा की आपका इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका चौथा जो स्टॉप लॉस बनकर आया वो है 29 मार्च के दिनों में, जो 130 रुपया 75 पैसा की आपका इंडिकेट करता है। 130 रुपया 75 पैसा की आपका इंडिकेशन कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं, इसलिए प्रथम यदि स्टॉप लॉस यदि लगाया जाए इस प्राइस में तो 167 रुपीज़ 50 पैसा आपका प्रथम आपका स्टॉप लॉस बनकर आता है। और यदि सेकेंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो 158 रुपीज़ 80 पैसा की ओर इंडिकेट कर रहा है। यदि थर्ड स्टॉप लॉस की बात किया जाए कि 167 से नीचे गिरकर 158 तक आ जाए और 158 से भी नीचे एक करेक्शन दिखाता है तो यह आपका थर्ड स्टॉप लॉस जो 156 रुपये दिखा सकता है, वहाँ तक ये स्टॉक गिर सकती है। और यदि चौथा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो चौथा स्टॉप लॉस है जो 130 रुपया 75 पैसा की ओर आपका इंडिकेशन दिखा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि इसमें करेक्शन दिखाता है तो 130 रुपया 75 पैसा तक भी जा सकती है। लेकिन ये चौथा स्टॉप लॉस है, यदि प्रथम स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो वहीं से आपको एग्जिस्ट कर लेना चाहिए। सेकेंड स्टॉप लॉस, थर्ड स्टॉप लॉस और फोर्थ स्टॉप लॉस में वेट नहीं करना चाहिए। बट फिर भी जो लोग भी वेट करना चाहते हैं इस स्टॉप लॉस में, तो आपके लिए स्टॉप लॉस ये दिया गया है। तो आप लोग से विनती है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।